हैं और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और रोज हमारे साथ कोई ना कोई खास मेहमान होते हैं। आज हमारे साथ है वेस्टर्न ओवरसीज से प्रदीप बालियान जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। तो दर्शकों आपको बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके सीधे प्रदीप जी से जुड़ जाएंगे और आपके जो भी सवाल है आप उनके यहाँ पर जवाब ले सकते हैं। तो दर्शक इससे पहले हमसे जुड़ते हैं, हम कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कनाडा सितंबर इनटेक कैसा रहा? देखिए कंटिन्यूसली वीजाज आ रहे हैं, बट ये जरूर है कि अब की बार कुछ डिले हो रहे हैं वीजाज, क्योंकि एम्बेसी में ओवरलोड है। आज की डेट में जो बच्चे जाने वाले हैं मोस्टली कनाडा जाना चाहते हैं। अगर 100 बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं उसमें 70-80 स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा की बात करते हैं। तो एम्बेसी में रस है, बट कंटिन्यूसली वीजाज निकल रहे हैं और जिन बच्चों की 15-20 दिन पहले या महीना पहले या 1.5 महीना पहले फाइलें लगी थी उन सबके कंटिन्यूसली वीजाज आ रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो सक्सेस रेट हमारा अभी भी वही 99% प्लस है और कंटिन्यूसली वीजाज है, नो डाउट। बट हाँ डिले जरूर हो रहे हैं, जो फाइलें डली हुई है। और कोई और भी स्टूडेंट, काफी ऐसे स्टूडेंट के फेसबुक पे मैसेज आते हैं या वो फोन करते हैं कि जी मेरी फाइल लगी हुई काफी टाइम हो गया है, जो इधर उधर के कंसल्टेंटशिप डाल रखी है। तो डरने वाली बात नहीं है। अभी तो जुलाई है, जुलाई के बाद अगस्त है, 2 महीने आपके पास पड़ेंगे, क्योंकि सितंबर इनटेक मतलब 3, 4, 5 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। मीन्स यू हैव लॉट ऑफ टाइम, 2 महीने के आसपास है। जितना जल्दी हो आप अपनी फाइल लगा लो और जिन बच्चों की फाइलें लगी है उनके वीजा आ रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जिनकी फीसें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अपने स्टूडेंट्स की मैं 15 जुलाई तक सारा अपना खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो 1 अगस्त डेडलाइन है। 15 जुलाई से पहले हमने सब सारे स्टूडेंट्स की फाइल लगा देनी है, ताकि एम्बेसी के पास स्पेयर टाइम हो, ताकि हम टाइम पे स्टूडेंट्स का वीजा ले सकें। तो दोस्तों जो अगर आपकी जीआईसी आ चुकी है, जीआईसी की फीस, जीआईसी पे कर दिया, उसकी रिसिप्ट आ गई है, ट्यूशन फी पे कर दी, तो जितना जल्दी हो अपने कंसल्टेंट को बोलो अपनी फाइल लगाएं। जी बिल्कुल है। प्रदीप जी अगर यहाँ बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया कैसा रहा इस बारे में भी बताइए थोड़ा। देखिए जुलाई इनटेक है और फेब इनटेक, 2 इनटेक निकलते हैं खासकर यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज के। बट कुछ है जो कि अक्टूबर नवंबर में भी इनटेक चलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में एवरी मंथ मोस्टली निकलते हैं, या 4 या 5 इनटेक्स निकलते हैं। तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है जी। जीटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है, क्योंकि जुलाई जैसे जैसे जुलाई हर ईयर जुलाई में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कनाडा अपना ऑस्ट्रेलिया होता ही होता है। तो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली ठीक जा रहा है। जो बच्चों की प्रोफाइल अच्छी है उनके वीजाज निकल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो भटके हुए होते हैं। आज मेरे ऑफिस में एक ऐसी स्टूडेंट आई थी जिसको एक कंसल्टेंट ने मिसगाइड किया। मैं उसका एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छी प्रोफाइल होंगी और उनको मिसगाइड करके ऐसे कंट्रीज में भेज दिया जाता है जहां पे बच्चे का स्कोप नहीं होता। जैसे कि एक स्टूडेंट आई, उसने बीकॉम कर रही थी। बीकॉम के बीच में उसको लालच दिया गया कि तू बीच में यहाँ अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर और सिंगापुर से तू ऑस्ट्रेलिया जा सकती है। उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो यहाँ से कहाँ वो बीकॉम कर रही थी, बीकॉम के मिड में उसको बाहर भेजा गया, वो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कुकरी डिप्लोमा के लिए। वहां 1 साल वो कंप्लीट करके वापस आती है, फिर तकरीबन 1-1.5 साल का उसका गैप पड़ जाता है, तब उसकी फाइनल ईयर होती है। जहां उसकी होनी चाहिए थी उससे 2-3 साल बाद होती है। उसके बाद वो एमबीए करती है और अब वो जाना चाहती है, लेकिन उसकी जीटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता। बट उसका सपना सिर्फ टारगेट वो अपना ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने प्लीज फोकस रखिए अपने करियर पे। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसका फोकस रखिए, पहले 100% उसके लिए एफर्ट करिए। वहां नहीं हो पाता तब आप दूसरी कंट्री का वाया किसी कंट्री से निकलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट को देख के बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता था कि जैसे उसका करियर मतलब हड़प लिया हो किसी कंसल्टेंट ने। एक छोटी सी मिस गाइडेंस के चक्कर में आज वो लड़की कहीं भी जा पा रही है। जी बिल्कुल। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसे स्टूडेंट ऐसा ना करें प्लीज। जी बिल्कुल, हमारे लिए हर एक स्टूडेंट का करियर इंपॉर्टेंट है। और मिसगाइड, आपने सही कहा कि आजकल बहुत ज्यादा मिसगाइड कर देते हैं लोग और थोड़े से पैसे के लालच में आई थिंक ये मिसगाइड हो जाते हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ कंसल्टेंट्स जो सारे अच्छे कंसल्टेंट्स नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मेरी फील्ड है, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। होता क्या है कि कुछ ऐसे अनएथिकल काम करने वाले बंदे या जिसका जो मतलब जिसने काम ही नहीं करना है अच्छे, वो सिर्फ एंड सिर्फ रिफ्यूज करा के बच्चों से पैसे कमा रहे हैं या फिर ऐसे कंट्रीज में भेज रहे हैं जहां पे बच्चों का स्कोप ही नहीं है। चलो ठीक है, वो बच्चा सिंगापुर साइप्रस जाए जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं जा सकता, यूरोप नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छी प्रोफाइल जो जा सकता है कनाडा भी, जो जा सकता है ऑस्ट्रेलिया भी, यूरोप भी, उसको अगर सिंगापुर धक्का देकर आप बोलते कि वहां से आगे निकलिए, तो रियली एक तरह से ये बच्चे के साथ ठगी है और ये गलत बात है। तो
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कोई कंसल्टेंट भी देख रहा है, पहले प्लीज स्टूडेंट जिस कंट्री में जाना चाहता है उसके एफर्ट्स करिए। अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता तब आप ये चांस ले सकते हैं कि बेटा आप थ्रू वाया किसी और कंट्री से निकले। तो प्लीज दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और पेरेंट्स से भी खासकर, कि आप जिस कंट्री का डिसाइड किया है पहले उसके लिए कोशिश करिए। कोशिश करने का मतलब आपने ये देखना है कि क्या वो प्रोफाइल मैच करती है नहीं करती। मैच करती है तो गो हेड फॉर द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन कंट्रीज। नहीं मैच करती है तब आप प्लीज इस तरीके के वाया कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मिस गाइड हो गए, बहुत से बच्चे हैं जो कई ऐसे कोर्सेज में भी दाखिला ले लेते हैं जहां पे उनको फायदा नहीं होने वाला है, उनका कैरियर नहीं बनने वाला है। तो आपने अच्छा सजेस्ट किया है हमारे दर्शकों को, और दर्शकों आप भी इस बात का खास ध्यान रखिए कि आप जब अपने कहीं वीजा अप्लाई करें तो ध्यान रखें कि कहीं इस वजह से आपका कैरियर तो नहीं खराब हो रहा है, मतलब आप जो पढ़ना चाहते वही चीज आपको उसी चीज में तो भेजा जा रहा है, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। तो प्रदीप जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी स्वागत है आपका। हाँ, मैं राहुल बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रदीप जी को और आपको भी। नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मेरे को मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरे को ये पता करना था जी कि मैं कनाडा के लिए मैंने अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर लिया है और मेरे को कनाडा के लिए जाना है जॉब के लिए। तो मेरे को ये पता करना था कि क्या मैं करूं कि मैं वहां पे जा सकता हूं। नहीं, आपकी लास्ट एजुकेशन क्या है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है एक्चुअली। मैंने डिस्टेंस से किया है MBA सर। तो मैंने ऐसे ग्रेजुएशन वो कंटिन्यू किया हमने, तो उससे नहीं हो सकता, मगर डिस्टेंस से हमने MBA किया है मार्केटिंग में। देखिए राहुल, पहली बात तो हम जो डील करते हैं वो स्टूडेंट वीजा में डील करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड है, अगर आप स्टूडेंट वीजा लगवा सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। वर्क वीजा की बात करें तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, न के बराबर पॉसिबिलिटीज होती है। बट अगेन मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं पड़ता। मैं जो डील करता हूं वो सिर्फ अपना IELTS PT एंड स्टडी वीजा में डील करता हूं। सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई मेरे से पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। जी प्रदीप जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अवतार बोल रहे हैं जी, अमृतसर तो। जी अमृतसर से बोल रहे हैं आप। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना सी वो ना बेटे ने 10th की CBSE से। जी दोबारा से सवाल पूछिए। 10th CBSE से की है, +2 पंजाब बोर्ड से की है। वो 6 बैंड आया, वो ऑस्ट्रेलिया वास्ते कर सकता अप्लाई? बैंड कितने हैं? 6 बैंड। 6 बैंड डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ये चीज देखते हैं कि आपने पहले CBSE था, फिर आपने बोर्ड चेंज करके अपना क्या नाम है हरियाणा या पंजाब बोर्ड की तरफ चले गए हैं। बट 6 बैंड है, ये पॉजिटिव है, वीजा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुझे परसेंटेज और बता दीजिए, और कौन सी ईयर में पास आउट है? 10th 74% थी। ओके। +2 73.4। 70 और सब्जेक्ट क्या है जी? मेडिकल। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, 6 बैंड है, निकल जाएगा। जैसे इसमें हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हैं, अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं, इन कोर्सेज में इनका एडमिशन हो जाएगा और वीजा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि 6 बैंड है। अगर यहाँ 5.5 बैंड होते तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर देता, बट 6 बैंड है, श्योर आपका वीजा निकलेगा। अब आपने देखना है कि आपके पास फंड होने चाहिए 24-25 लाख रुपए के। इट शुड बी 3 मंथ ओल्ड, और अपना आपके पेरेंट, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स या जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके ऑक्यूपेशन, उनकी ITR वगैरह होनी चाहिए। डेफिनेटली पॉजिटिव प्रोफाइल है, निकल जाएगा आराम से। जी तो आपका लग जाएगा वीजा। प्रदीप जी ने भी आपको आश्वासन दे दिया है, तो आप वीजा लगवा लीजिए। प्रदीप जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। चलिए इससे पहले कि दर्शक जुड़े हमारे साथ, हम एक और सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के बारे में क्या कुछ इस बार प्रोफाइल रहा है और किस तरह का जनवरी इनटेक में रहने वाला है? देखिए,
अभी जो अगर मैं बात करूं अपना न्यूजीलैंड की, तो उसका जुलाई इनटेक है, खासकर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली हर महीने, हर दूसरे महीने में इनटेक्स निकलते हैं। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो +2 पास स्टूडेंट्स, उनको सिर्फ 1.5 से 2 साल पढ़ना है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स, मतलब 1 साल से लेकर 1.5-2 साल तक पढ़ना है। डिपेंड करता है स्टूडेंट क्या करना चाहता है। 12th 1.5 से 2 साल, और जो ग्रेजुएट है वो मिनिमम 1 ईयर पढ़ के ड्यूरिंग स्टडी 20 घंटे, वैकेशन में फुल टाइम, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा मिलता है, जिसमें बच्चे ने जॉब करनी है। जैसे जॉब फाइंड आउट होती है तो उसको 2 साल का वीजा और मिल जाता है, तब बच्चा अपने आप को करेंगे हम यहीं पर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं J&K से बात कर रहा हूँ जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, चरणजीत मैम मैं बात कर रहा हूँ J&K से। हाँ जी, बोलिए, सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सर मैंने अभी बीटेक कंप्लीट की है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर अभी कंप्लीट की है, 76% है सर मेरी जी। तो सर मैं भी आगे मास्टर्स के लिए देख रहा था, तो सर जब मैं यूरोपियन कंट्रीज का सर्च कर रहा हूँ तो उसमें काफी मुझे ट्यूशन फी, फुल ट्यूशन फी वेवर वाली स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। किस कंट्री की बात कर रहे हैं? सर जब सर जर्मनी हो गया या फ्रांस हो गया सर, उसमें स्कॉलरशिप्स हैं, पर सर कनाडा के लिए अगर मैं देखा तो उसमें कोई भी स्कॉलरशिप का ऑप्शन नहीं आता सर। स्कॉलरशिप के साथ? हाँ जी सर, स्कॉलरशिप के साथ। सर यही मैं पूछना चाह रहा था कि कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस हैं सर? देखिए ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी। पहले आपने जर्मनी की बात की, तो मैं जर्मनी के बारे में बता दूं तो जर्मनी तो बुलाता है स्टूडेंट्स को। बहुत छोटा कंट्री है और उसको रिसर्च करने वाले स्टूडेंट चाहिए, स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए, तो वहां पे ऑप्शंस मोस्टली यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगे। आप जर्मन लैंग्वेज का एक B2 लेवल का आपको कोर्स करना होगा, उसके बाद आप फ्री कर सकते हैं, या फिर जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। नो डाउट आपको जर्मनी में सबसे ज्यादा मिलेंगे, फ्रांस में भी मिल जाएंगे। इफ वी टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, भैया वहां तो इतनी मतलब स्टूडेंट्स इतने जाने वाले हैं, इतनी डिमांड है कि उनको जरूरत ही नहीं है कि वो फ्री एजुकेशन दे, उनको स्किल्ड स्टूडेंट इतना मिल जाता है। फिर भी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो आप अगेन आप राइट हो, यहाँ पे आपको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ऑप्शंस कम मिलेंगे स्कॉलरशिप के। रीजन बिहाइंड दिस कि वहां आप अकेले जाने वाले नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स है जो जा रहे हैं। तो मीन्स ये नीड एंड सप्लाई वाली बात है। बट आप ठीक है, आप जर्मन की जो बात कर रहे हैं वहां पे भी आप ठीक है, वहां आप फ्री एजुकेशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शन सिर्फ एंड सिर्फ आपको सबसे ज्यादा जर्मनी में मिलेगा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। कुछ स्कॉलरशिप हो सकती है। जी प्रदीप जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दिल्ली से बोल रहे हैं जी। अभी आइल्स दिया है, उसमें 7 बैंड आए हैं जी, एंड अभी +2 क्रॉस करी है उसमें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हम सुन रहे हैं, बोलिए। उसमें हमारे मैथ्स में 34 है, इंग्लिश में 95 है, और बिजनेस स्टडीज में 84 है, और अकाउंट में 77, और इको में 86 है जी। ठीक है जी। जाना कहाँ है? कनाडा। हो जाएगा जी। आप +2 पास कब, कौन से ईयर में पास आउट है? दिस ईयर। तो आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आपको कोऑप प्रोग्राम 3 ईयर का एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं, तीनों आपको शूट करते हैं। मैं देख रहा था कि वो बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन अगर हो सके तो उसमें मैथमेटिक्स की कोई दिक्कत तो नहीं है वीजा में? देखिए आप पब्लिक रिलेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो अगर कोशिश करो आप सिंपल अपना बिजनेस मैनेजमेंट का ले लीजिए, सिंपल बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर अकाउंटिंग की तरफ जाइए, इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए, फाइनेंस की तरफ जाइए, स्पेशलाइज भी कर सकते हो, और आप अपना क्या नाम है जनरल बिजनेस डिप्लोमा या बैचलर भी कर सकते हैं। सिंपल BBA, सिंपल बिजनेस डिप्लोमा, और स्पेशलाइज की तरफ भी जा सकते हैं। मैथ में आपके 54% मार्क्स है, कम नहीं है, 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ तो 35% वाले बच्चों के भी वीजा आए हैं, और आपका 7 बैंड आपका कोई वीजा नहीं रोक सकता, मतलब वीजा लगेगा। मतलब मैं एम्बेसी नहीं हूं, लेकिन इट्स माई श्योरिटी कि भाई यू विल गेट द वीजा, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है 12-13 साल का, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स के आराम से वीजा लगते हैं। बिल्कुल सर, पर मैथ्स में आपने गलत सुन लिया, वो 34 है।
अभी आप 54 बोल रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 34 बोला सर। 34, ओके। फिर भी आपका वीजा आएगा, आप जनरल बिजनेस डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए, निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट था राजपुरा से, उसके मैथ में 35 नंबर थे, तो किसी ने उसको गाइड किया कि जी आप इंप्रूवमेंट कर लो, तो बच्चे ने इंप्रूवमेंट की, पूरा 1 साल लगाया इंप्रूवमेंट करने में। उसके नेक्स्ट ईयर नंबर आए 38, सिर्फ 38। 6.5 बैंड उस बच्चे के थे। आज की डेट में वो कनाडा में स्टडी कर रहा है और मैंने भेजा उसको। देखना ये होगा कि भाई आपकी ओवरऑल परसेंटेज बहुत अच्छी है, आईएलटीएस में स्कोर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ में कम है, नो प्रॉब्लम, हम कोर्स वो देंगे जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम होगी और आपका वीजा निकल जाएगा। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैं राकिब खान बोल रहा हूँ जोधपुर से। जोधपुर से जी, बोलिए सर। सवाल लीजिए। हाँ जी सर, मेरे को पता करना था, मैंने लॉ करी हुई है और मैं एक रजिस्टर्ड लॉयर हूँ, तो मेरे को सर आगे पैरालीगल के लिए अप्लाई करना था कनाडा में। दोबारा बोलिए, क्या अप्लाई करना आपने? पैरालीगल के लिए सर, पैरालीगल, एलएलएम के लिए अप्लाई करना था। तो एलएलएम के लिए तो उन्होंने बताया कि आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पैरालीगल के लिए देखा था। तो सर मेरे अभी इस साल जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी 1 साल का गैप है। मेरा फिर बीए करने के बाद 2 साल का मैंने गैप किया था और उसके बाद मैंने लॉ करा था। बीए करने के बाद आपने 2 साल क्या किया? सॉरी, बीए करने के बाद 2 साल क्या किया आपने? सर मैंने बीए करने के बाद आईएएस की तैयारी करी थी। ओके, ओके। फिर उसके बाद में मैंने लॉ का फॉर्म उसके साथ साथ में मैंने लॉ का फिल कर दिया था, तो लॉ में फिर ग्रेजुएशन होने लगा। तो सर उसमें लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में थोड़ा बैक आ गया था। ओके। उसकी वजह से 1 साल मेरा ड्रॉप उस टाइप का हो गया, ड्रॉप भी हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि सर तुम्हें उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, अगर आपको अप्लाई करना है तो कनाडा में मतलब वीजा फेल होने के चांसेस है। तो सर इसके लिए कैसे क्या तैयारी करूंगा कुछ? देखिए, आपका मतलब आपका कंसल्टेंट क्या बोल रहा है आपको? शायद फोन कट गया है। इसके लिए उन्होंने बताया कि आपका वो रीजन पता करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका वीजा डिनाइल हो जाए। तो उन्होंने मेरे को दूसरा ऑप्शन दिया है कि सर आप आयरलैंड के लिए ट्राई कर लें। वो कह रहे हैं कि आयरलैंड में भी अच्छा स्कोप है। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो जहां पे कंफर्ट होता है ना, वो अपनी वहीं पे गोटी घुमा लेता है कि उसको लगता होगा कि आयरलैंड में उसके टाई अप्स हैं तो वो ऐसा कर रहा है। लेकिन आज की डेट में कनाडा वीजा दे रहा है, आपने कनाडा जाना है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, बैंड स्कोर आपने बताया नहीं, अगर बैंड स्कोर सब कुछ ठीक है, डेफिनेटली आप अप्लाई करिए, वीजा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की डेट में एम्बेसी वीजा दे रही है, आप पहले कनाडा अप्लाई करिए, नहीं लगता तब आप सोचिए आयरलैंड के बारे में। बट अगर आपने मेरे से फाइल असेस करानी है तो एक बार ये जो नंबर चल रहा है इस पर कल फोन करके मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, अदरवाइज मैं अभी बता देता हूं। मेरी ईमेल आईडी है प्रदीप PARDWP प्रदीप @western WESTERN - मिडिल डैश है overseas.com प्रदीप @western-overseas.com। आप अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, असेस करके मैं बता पाऊंगा कि आपका क्या वीक एरिया है और इस पे आपने कैसे स्ट्रांगली वर्क करना है। जी, तो लगता है आपने इनको सही जवाब दे दिया है और आई होप कि वो अभी आपको कांटेक्ट भी करेंगे। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की, तो आप न्यूजीलैंड की बता रहे थे बहुत अच्छा स्कोप है छात्रों के लिए। मैं बता रहा था कि जो बच्चे +2 पास है उनको 1.5 साल पढ़ना है या 2 साल पढ़ के उसको 1 ईयर का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है, और जो बच्चे ग्रेजुएट है उनको 1 ईयर पढ़ के उसके बाद ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है। मतलब +2 को 1.5 से 2 साल, और जो ग्रेजुएट है उनको 1 ईयर पढ़ना है, उसके बाद पहले 1 साल का स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल का ग्रेजुएट जॉब सर्च वीजा है। जैसे बच्चे के बाद जॉब होगी तो उनको 2 ईयर का ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस वीजा मिलेगा, जिसमें बच्चे के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे देखना ये होगा कि बच्चे के पास 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए, और आज की डेट में न्यूजीलैंड बच्चा कम जा रहा है तो मीन्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो हर एक वो स्टूडेंट जो अपना न्यूजीलैंड जाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है जी। सिर्फ हमें 50% मार्क्स, और आईएलटीएस में +2 पास है तो 5.5, अगर 6 ले आए तो ज्यादा बेटर है। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो 6 बैंड लेके आए। ग्रेजुएट वाले बच्चों को सिर्फ 16 से 17 लाख के फंड दिखाने हैं, और जो बच्चे 12 पास हैं अगर 1.5 साल के कोर्स में जा रहे हैं तो 25-26 लाख रुपए, जो 2 साल के कोर्स में जा रहे हैं तो 30-32 लाख के उसको फंड दिखाने हैं। एजुकेशन लोन, FD, सेविंग, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन लोन, अपना एजुकेशन लोन, FD, सेविंग और GPF, EPF और PPF ये सारे चलेंगे। पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं चलेगा। एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलता है। GPF, EPF जितना डिपार्टमेंट लिख के देगा कि कितना % आप विड्रॉ कर सकते हैं वो चलेगा। और जो फंड बच गए FD और सेविंग में, इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड।
मल्टीनेशनल बैंक या नेशनलाइज बैंक में पैसे होने चाहिए, पोस्ट ऑफिस के पैसे नहीं चलेंगे, ग्रामीण बैंक के पैसे नहीं चलेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटीज में पैसे हैं तो प्लीज उसको निकाल के आप अपने नेशनलाइज बैंक, जिसमें जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पंजाब नेशनल बैंक है, इस टाइप के बैंक में आप अपने पैसे ट्रांसफर कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, न्यूजीलैंड आपका वेट कर रहा है, न्यूजीलैंड के वीजा चांसेस बहुत हाई आज के डेट में। न्यूजीलैंड बहुत बेहतर ऑप्शन है, बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम असली तरनतारन से बोल रहे हैं जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे बेटे ने लाई सी आस्ट्रेलिया वास्ते फाइल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 2015 ਦੇ ਆ, 82% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੇ 6 ਬੈਂਡ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ऑप्शन है कि नहीं? हाँ जी, ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2015 पास आउट है। सब्जेक्ट क्या थे? हाँ जी, सब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, नॉन मेडिकल। परसेंटेज कितनी है मैडम? 82%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। 6 बैंड है। हाँ जी, ईच मॉड्यूल में 5.5 है। हाँ जी, हाँ जी, ईच 53। अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, और वीजा भी निकलेगा। मेरा अपना एजीआई बिजनेस सेंटर में नरेंद्र सिनेमा की बैक साइड जलंधर ऑफिस है, एक बार आप वहां के मिल लीजिए। तरनतारन से तो बहुत नजदीक पड़ता है जलंधर, तो वहां के मिल लीजिए, एक अपनी फाइल असेस करा लीजिए। जैन इनटेक का आपका एडमिशन होगा अपना सितंबर इनटेक में। अगर जाना है तो एक आध कॉलेज अभी भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जैन इनटेक के लिए अपनी फाइल असेस कराइए और सितंबर में फाइल लगा लीजिए। अक्टूबर में आपके हाथ में वीजा आ जाएगा। आप वेट मत करिए, फाइल लगाइए प्लीज। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर ये चाहे तो अच्छे खासा इनका वीजा लग सकता है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। ठीक है, रिजेक्शन आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए कि मेरी रिजेक्शन आई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डेथ नहीं भी है। अच्छी है और आइलेट्स भी सब ठीक है, इनका वीजा निकलेगा। प्रतीक जी, बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके की ऑप्शंस है, कौन कौन से बेहतर ऑप्शन है? कई बार रिजेक्ट होने के डर से भी लोग यूरोपियन का रुख करते हैं। देखिए, यूरोप में बहुत बढ़िया कंट्रीज हैं जहां पर आज की डेट में वीजा लग रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। ये 3 कंट्रीज कंटिन्यूसली वीजाज दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चा पोलैंड भी जा रहा है, और इसके अलावा स्वीडन है, डेनमार्क है, हंगरी है। ये सारे कंट्रीज जहां वीजा लगते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ विदाउट आयल्स भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और विद आयल्स भी। यहाँ पे एम्बेसी चाहती है कि भाई वो आपका इंटरव्यू लें। तो मोस्टली जो बच्चे यूरोप में लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप आयल्स नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होगा वीजा ऑफिसर से। तो अपना पहले तो कॉलेज ही ऑफर लेटर देने से पहले या देने के बाद एक स्काइप सेशन करता है, इंटरव्यू लेता है, और उसके बाद जब फाइल बनती है, तो जब एम्बेसी में फाइल पुट होती है, तो बच्चे को एक इंटरव्यू फेस करना होता है। वीजा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत हाई है, खासकर जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, अब फ्रांस का और पोलैंड का। तो आप इन कंट्रीज और हंगरी प्लस इन सब में आप अप्लाई करिए, वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई रहेगा। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं जा पा रहे हैं तो ये कंट्रीज भी बहुत अच्छे हैं। इन कंट्रीज में भी अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाते हैं तो 3 साल की स्टडी है, 3 साल की मतलब अगर आप 12th पास हैं तो 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, 6 मंथ की स्टडी, 6 मंथ की जॉब, और नेक्स्ट ईयर 6 मंथ की स्टडी के बाद आपकी प्लेसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाती है। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं तो वही स्टडी, 6 मंथ की स्टडी और 6 मंथ की जॉब, उसके बाद आपकी ऑल ओवर द प्लेसमेंट। अगर आप अपना फ्रांस आते हैं तो फ्रांस में स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको M2 लेवल की मास्टर्स होने के बाद आपको 1 ईयर का वर्क वीजा मिलता है, और 1 ईयर का और एक्सटेंडेबल है, मतलब एक तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को 2 साल का मिलता है। और जो बच्चे अपना जर्मनी जाते हैं तो उनको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का वर्क वीजा है। जी प्रदीप जी, यहाँ पे हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फिर डिस्कस करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत है आपका। मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में आइलेट्स की कुछ है कंट्रीज जहाँ पे नीड्स नहीं है। विद आइल्स भी जा सकते हैं, विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू मस्ट होता है। हर एक बच्चे का इंटरव्यू, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उनको डेवलप करने की जरूरत है। बच्चे को इंग्लिश में बात करनी होगी बेसिस पे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ बात कर लेते हैं। अब कम्युनिकेशन की बात हुई, आइलेट्स की भी बात कर लेते हैं साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंडा रहता है कि कई बार होता है कि सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन आइलेट्स में नंबर नहीं आ रहा है, आपके वो सारे बन नहीं रहे। तो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं आइलेट्स के लिए? देखिए, वेस्टर्न ओवरसीज अपनी मोस्टली सारी ब्रांचेज में आइल्स कराता है, तो आप नीयरेस्ट जहाँ भी है। प्रदीप जी, माफी चाहूंगी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हेलो, हाँ जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम हम ना तरनतारन एरिया से बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन लेनी थी रिगार्डिंग आइल्स, विदाउट आइल्स के। जी बिल्कुल, रिगार्डिंग पूछिए। हाँ जी मैम, आप बता सकते हो विदाउट आइल्स का क्या मतलब प्रोसीजर होता है? क्या क्वालिफिकेशन, कहाँ जाना चाहते हैं? ग्रेजुएशन है प्लस कॉस्मेटोलॉजी है, 1 ईयर की हेयर ड्रेसर और 1 ईयर का ही कॉस्मेटोलॉजी, 1 ईयर का ही हेयर ड्रेसर है। जाना कहाँ चाहते हैं आप? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश। कनाडा ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा जी, आप यूरोपियन कंट्रीज देख सकते हैं। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो भूल जाइए कि विदाउट आइल्स आपका वीजा आएगा। आपने ग्रेजुएशन करके मतलब जो कोर्सेज किए हैं वो कोर्सेज इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, और आप स्पोकन इंग्लिश कर लें या फिर क्या नाम है आइल्स कर लें तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं तो प्लीज आप अपना जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज में अपनी फाइल असेस करा सकते हैं, या फिर सिंगापुर, साइप्रस भी आप जा सकते हैं, और इधर से हंगरी कंट्री निकलता है, पोलैंड निकलता है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन सॉरी, अपना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड पॉसिबल नहीं है। कि जो विदेश में पढ़ने के लिए बच्चे हैं जिनका आइलेट्स नहीं निकल रहा लेकिन फिर भी वो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज आपने बताई वो बेहतर हो सकती है जी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जी बिल्कुल वो आपको बेहतर करना जरूरी है। और फिलहाल हमारा वक्त हो चुका है जाने का, तो प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अकाल यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो। अकाल यूनिवर्सिटी ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ। 40 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਹਾਈ ਟੈਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼, ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, BSc ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਸ